सभी सदस्यों से ये बात कहूंगा, आज उत्तराखंड के युवाओं का हाल है आसमान से गिरे और खजूर पर अटके। पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC, जिसके लिए उत्तराखंड बेरोजगार संगठन 6 साल से संघर्ष कर रहा था, हर राजनेता का दरवाजा खटखटा रहा था कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियों को बेच रहा है, भर्तियों में घोटाला कर रहा है। घोटाला पकड़ा जाता है, मुकदमा लिखा जाता है। मुकदमा लिखने के बाद अध्यक्ष जी, जो 17 लोग हैं वो हाईकोर्ट जाते हैं और सरकार की वकीलों की आप दुरुस्तता देखिए कि कितना मजबूती से वो मुकदमा लड़ते हैं कि वो 17 के 17 लोग केस को कंपाउंड करा कर ले आते हैं। और जिन वकीलों पर सरकार लाखों रुपया महीना खर्च कर रही है, वो मूक दर्शक बनकर वहां खड़े रहते हैं। सरकार ने कहा, तथ्यों के साथ हमने विधानसभा के सत्र में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भ्रष्टाचार को रखा। हमने CBI जांच की मांग करी, जांच नहीं कराई CBI से, कोई बात नहीं। आपने जांच कराई, जांच के आदेश होने के 24 घंटे में लोग लगातार पकड़ने शुरू हो गए, जैसे कि सब बिसात बिछा के रखी हो। 3 महीने के बाद वो छूट कर आ जाते हैं जमानत पर, साक्ष्यों के अभाव पर। सरकार कहती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्तियां नहीं करा पा रहा है, अब भर्तियां लोक सेवा आयोग कराएगा। विधानसभा का सत्र होता है, लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार को सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ हम विधानसभा में आपके माध्यम से सरकार के सामने रखते हैं। एक प्रवक्ता परीक्षा में 1 सीट, पॉलिटेक्निक प्रवक्ता परीक्षा में 1 सीट का एग्जाम होता है, लोक सेवा आयोग उसे कराता है। उसमें एक पद के सापेक्ष 5 लोगों को इंटरव्यू में बुलाए जाने का नियमावली है। अगर 5 से ज्यादा पद है तो 4 गुने, और 10 से ज्यादा है तो 3 गुने। तो प्रवक्ता परीक्षा में एक पद के सापेक्ष 5 लोगों को बुलाने की जगह 8 लोगों को बुलाया जाता है। जो पहले नंबर पे है वो 79% वाला है, और जिसे बुलाया नहीं जाना चाहिए वो 60 नंबर वाला है। और आयोग इंटरव्यू में 60 नंबर वाले को 60 नंबर देकर और पहले नंबर वाले को 25 नंबर देकर, जिसको बुलाया ही नहीं जाना चाहिए उसका चयन कर देता है। हम आपके माध्यम से सरकार के सामने इस बात को रखते हैं और सरकार से ये निवेदन करते हैं कि पहले लोक सेवा आयोग का जांच कर लिया जाए, पहले लोक सेवा आयोग की जांच कर ली जाए कि वहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार संज्ञान नहीं लेती, और मात्र सत्र चलने के 2.5 महीने के बाद पटवारी का पेपर लीक हो जाता है, जो लोक सेवा आयोग कराता है। पटवारी का पेपर लीक हो जाता है, अपराधी पकड़ा जाता है। सरकार को कौन सी ऐसी जल्दी थी? जिनको आपने अपराधी घोषित किया, जिनको आप जेल भेज रहे हैं, दोबारा पटवारी की परीक्षा में एडमिट कार्ड बढ़ते हैं, उन्हीं के दस्तखत उसमें होते हैं। कौन सी जल्दीबाजी थी, मैं सरकार को ये पूछना चाहता हूं। उसके बाद भी सरकार संज्ञान नहीं लेती। आनन फानन में पुलिस की परीक्षा का रिजल्ट निकाल देते हैं, पुलिस की परीक्षा का रिजल्ट निकाल देते हैं। 1500 के सापेक्ष 2300 लोगों को चयनित कर देते हैं। किसी को नहीं पता कि कट ऑफ क्या है, किसी को नहीं पता कि कौन निकला। RTI में मांगने की बात आती है तो उसमें कहा जाता है, अगर बच्चे कट ऑफ पूछते हैं
तो लिख कर दिया जाता है। अध्यक्ष जी, यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ मार्क्स अंतिम चयन परिणाम के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाएंगे। उक्त के क्रम में सूचना के अधिकार के अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तांक से संबंधित अनुरोध पत्रों के क्रम में अंतिम चयन परिणाम से पूर्व कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। अब जो लिस्ट निकाल दी रोल नंबरों की, न नाम है, न पता है, न कट ऑफ पता है। कट ऑफ मांगते हैं तो कहते हैं जब परिणाम प्रसारित कर दिया जाएगा उसके बाद कट ऑफ दी जाएगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसके बाद कट ऑफ का क्या करेंगे, उसका क्या फायदा रह जाएगा। आप समझिए, साफ साफ भ्रष्टाचार होता दिखाई दे रहा है, साफ साफ भ्रष्टाचार होता दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। अपर पीसीएस की परीक्षा होती है, सारे जो पेपर होते हैं उन पेपरों पर सील लगी होती है। अध्यक्ष जी, ये है सबूत। अपर पीसीएस की परीक्षा पे जो प्री है उस पर जो है सील नहीं लगी है। इसको लेकर सरकार के सदन के सभी लोगों से बेरोजगार संगठन मिलता है कि पहले इसकी नहीं सुनती। उत्तर प्रदेश के छात्रों का एक डेलीगेशन आता है, वो डेलीगेशन सरकार से अनुरोध करता है कि परीक्षा कराई दी जाए और तुरंत परीक्षा करा दी जाती है। आप समझिए, उत्तराखंड का युवा चीख चीख कर सड़कों पर हल्ला कर रहा है, भ्रष्टाचार खोल रहा है, बता रहा है, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं लेती। उत्तर प्रदेश का डेलीगेशन आता है, परीक्षा करा दी जाती है और यह मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में मामला चल रहा है और 45 दिन के अंदर ये नियमावली में है लोक सेवा आयोग की, अगर कोई मामला कोर्ट में लंबित है तो उसकी ओएमआर सीट आप नष्ट नहीं कर सकते। कोर्ट में चलते हुए उसकी ओएमआर सीट जला दी जाती है। आप समझिए, उत्तराखंड का युवा इतना आहत हुआ कि जब ये परीक्षा कराई गई, पहली बार 42% युवाओं ने इस परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड का युवा कितना जो है कि इस घटना से आहत हुआ कि वो पेपर देने के लिए नहीं गया। अध्यक्ष जी, बहुत गंभीर विषय है, बहुत सारे मामले हैं। 10 मिनट से ज्यादा बोलिए आप। ये 4 पेपर हैं, 4 पेपर के सेट बनते हैं, उनकी नंबरिंग अलग होती है, उनके ऑप्शंस आगे पीछे होते हैं। ये पहली बार है कि चारों सेट एक दूसरे की कॉपी है। तो आप समझिए कि नकल कराने के नए नए तरीके इजाद कराए जा रहे हैं और सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनको रोजगार मिला वो भी अशिक्षित। ये पीआरडी की एक जो हमारी आउटसोर्सिंग एजेंसी है, पीआरडी, ये सूचना के अधिकार में मांगा गया है। विभागों की गंभीरता देखिए, आउटसोर्सिंग एजेंसी है, सारे कर्मचारी जो है डेली वेतन वाले हैं, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, चाहे वो सुरक्षा कर्मी हो, उनका पीएफ भी नहीं कटता, छुट्टियां भी नहीं मिलती, जितने दिन काम किया उतने दिन काम। ये ट्रेनिंग कराई गई। अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, इस ट्रेनिंग की ये सूची है उधम सिंह नगर की जो मांगी गई है आरटीआई में। इसमें 100 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 18 साल से नीचे के हैं, जिनको प्रमाण पत्र दे दिया गया कि इन्होंने ट्रेनिंग कर ली है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, 2 साल 5 महीने 15 दिन के बच्चे को भी पीआरडी ने ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट दे दिया। 5 साल के 12 साल 8 महीने 23 दिन के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, मतलब कोई भी ऐसा नहीं रहा। अब आप बताइए कि सरकार और विभागों की गंभीरता इसमें दिखाई दे रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्लीज कंक्लूड। मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा सड़कों पर आया, लाठीचार्ज हुआ, 307 जैसी गंभीर धाराएं उन पर लगाई गई। युवा सड़कों में आने के लिए क्यों मजबूर हुआ? हमारा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में सबको है अधिकार अपनी बात करने का।
कोई धरने में बैठता है, कोई जुलूस निकालता है, कोई प्रदर्शन करता Conclude है, करिए, please, लेकिन conclude. जब धरने स्थल को काला पानी में पहुंचा दिया जाएगा तो अपनी बात कैसे Conclude सुनाएंगे? करिए मैं अपनी यहाँ बात. आपके माध्यम Conclude से करिए. सरकार से पूछना चाहता हूँ। Please conclude. पहले परेड ग्राउंड के पास धरना स्थल था, मीडिया जाती Please थी, conclude. नेता जाते थे, मामला प्रकाश में आता था, उसका समाधान होता था। आज देहरादून से 10-15 किलोमीटर दूर एक नाले में धरना स्थल बना दिया, तो वो युवा अपनी बात करने के लिए सड़कों में नहीं आएगा तो कहां जाएगा? अपनी बात को कंप्लीट देखिए करिए। अध्यक्ष जी, मैं आपके देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं, है आपने बहुत देर से आप बोल रहे हैं, आप कंप्लीट करिए। अध्यक्ष जी, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। अभी आप कंक्लूड करिए। मैं conclude कर रहा हूं। मोर देन 15-20 मिनट्स। अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। उस बजट में प्रदेश के विकास की योजनाओं को रखा। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं सदन के साथियों से, जिस बजट को हमने प्रस्तुत किया प्रदेश के विकास के लिए, उस बजट को अलग अलग जगह पर बांटा। अगर ये भर्ती खरीदने वाले लोग आज प्रदेश में बैठे हुए हैं या आने वाले समय में प्रदेश में बैठेंगे, तो क्या आप लोगों को लगता है कि ये जो हमारा बजट है ये सही जगह पर लग पाएगा? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कंक्लूड, प्लीज कंक्लूड। मैं आपसे एक बात सभी सदन के साथियों से कहना चाहता हूं। माननीय प्रीतम सिंह जी ने भी वो बात कही। आप बहुत देर से बोल रहे हैं, कि प्लीज ये कंक्लूड। बात आज दलगत राजनीति से उठकर, ये बात दलगत राजनीति से उठकर करने की है। ये माननीय उत्तराखंड सदस्य के अपनी भविष्य बात की को बात खत्म है। करिए। युवा प्रदेश, युवा सरकार, युवा माननीय सड़कों सदस्य पर अपनी बात को कंक्लूड लाठी खा रहा है। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं, आज हम सबको आत्ममंथन की जरूरत है। आज हम सबको मनन करने की जरूरत ठीक है, है। आप conclude हम करिए। राजनीतिक और सामाजिक जीवन में इसलिए आए हैं कि हम अपनी आप इसको विधानसभा को conclude, आगे अपनी बढ़ा बात को conclude सके, करिए। हम अपने प्रदेश को आगे बढ़ा सके, हम प्रदेश के माननीय लिए कुछ कर कापड़ी जी, सके। अपनी बात को अगर conclude ऐसा करिए। भ्रष्टाचार चलता रहा तो क्या हम कर पाएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय हम कापड़ी सबको जी। मनन करने की जरूरत है। मुझे बड़ा दुख होता है आप जब complete मैं सोशल करिए। मीडिया में पढ़ता हूं कि अपने बच्चों से प्यार और दूसरों के बच्चों पर वार। सर में खून बहता हुआ एक युवा, उस फोटो को देखकर मैं जानता हूं कि सबके मन पसीज जाते हैं, क्योंकि हम सब लोग बात ये अपनी चाहते हैं complete कि करिए। उत्तराखंड आगे बढ़े, उत्तराखंड के युवा सुरक्षित रहे। मंत्री जी ने कहा हम गैस टीचर दे रहे हैं, गैस टीचर को पता नहीं कि कल सुबह उसे नौकरी में जाना है या नहीं जाना है। माननीय सदस्य उपनल में अपनी बात कैबिनेट को में कह कंप्लीट दिया करिए। कि उपनल कर्मचारी नहीं हटा जाएंगे, उसे नहीं पता कि कल उसकी नौकरी है या नहीं है। रोजगार और रोजगार करिए अपनी सुरक्षा बात को। हमारे Please complete. प्रदेश के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, दलगत राजनीति से उठकर रोजगार में भ्रष्टाचार और रोजगार सुरक्षा, ये हम सबको मिलकर इस पर महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए और इसकी सीबीआई की जांच सिटिंग जज के देख रेख में करानी चाहिए। इस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहिए, वरना दोबारा छूट कर आएंगे, दोबारा भर्तियां बेचेंगे, हमारा युवा फिर सड़कों पर होगा, फिर चोटिल होगा। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि इस विषय को